खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत लुटेरों के हौसले वहां पर बुलंद हैं। एक हफ्ते में तीसरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। खेवड़ा में सीआरपीएफ कैंप के सामने लूट हो गई। पेट्रोल पंप से 90,000 की लूट हुई। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला किया। तीनों जगह लूट का एक जैसा तरीका अपनाया। दो बाइक पर सवार होकर आते हैं लुटेरे, पिस्टल और कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं। बार बार एक जैसी वारदात से कई सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर। तीनों वारदातों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। 15 अगस्त के दिन वारदात ने सुरक्षा की पोल खोल के रख दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। लूट की वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत में पेट्रोल पंप से 90,000 रुपए लूट लिए। एक हफ्ते में तीसरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। खेवड़ा में सीआरपीएफ कैंप के थोड़े करीब में ही ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 15 अगस्त के दिन ही लूटपाट हो गई। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी क्यों नहीं थी। दिन में ही आखिर क्यों लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। राम सिंहमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए। राम सिंहमार, दिन में ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 15 अगस्त का त्योहार और जिस प्रकार से पूरा देश जो जश्न में डूबा हुआ है, और ऐसे में सोनीपत के प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद में प्रबंध की दावे किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके सोनीपत में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो जाते हैं। और ये तीसरी वारदात है जो एक ही अंदाज में और कुल्हाड़ी मारकर और हाथ में तमंचा लेकर फहरा कर जो है वो मौके वारदात से फरार हो जाते हैं। और इसी को लेकर जब यहाँ पर वही एक तीसरी वारदात है सोनीपत में। ये पिछले 10 दिन के अंदर जिस प्रकार से जब भी कोई सेल्समैन इस प्रकार का विरोध करता है तो उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जाता है और उससे पैसे छीनकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर सोनीपत पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एसपी को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन कि ताला लगाकर वो अपने पेट्रोल पंप को बंद कर देंगे, सुरक्षा की गुहार की थी। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं और ये तीसरी वारदात 10 दिन के अंदर हुई है। एक ही लोग हैं और जो एक ही जो बाइक पर सवार होकर आते हैं, कुर्ता पजामा पहनकर और पल्सर बाइक। राम सिंहवार, क्या ये जो एक ही तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्या ये एक ही ग्रुप है, एक ही गैंग है? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि जिस प्रकार से इनके हाव भाव और जिस तौर तरीके के साथ ये लोग वारदात को अंजाम देकर फरार होते हैं, वही ऐसा लग रहा है कि 3 घटनाएं सोनीपत में हुई, एक कुंडली में हुई और एक सोनीपत बहालगढ़ रोड पर हुई और अब ये मेरठ रोड पर हुई है। यानी कि 2 पेट्रोल पंप और एक गैस एजेंसी पर इसी प्रकार की लूट को अंजाम दिया गया, जहां विरोध करने पर सिर और कमर में जो है कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है और मौके पर जो है डराने के लिए पिस्टल जो है हवा में लहरा दी जाती है ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। और कुछ देर बाद ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और हालांकि पुलिस दावा ये कर रही है कि उनकी तरफ से चाक चौबंद प्रबंध है और खास तौर पर जिस प्रकार से 15 अगस्त को लेकर शहर के प्रत्येक चौक चौराहे और जो सीमाएं हैं वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी पुलिस द्वारा होने के दावे किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ये वारदात अपने आप में सवालिया निशान। बिल्कुल राम सिंहवार, एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई, आए दिन आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये 15 अगस्त के दिन ही घटना हो जाती है। ऐसे में पुलिस के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सोनीपत से खबर है, एक जैसी घटना एक हफ्ते के अंदर 3 हो जाती हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं।